हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी जो क्लास 10th का टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका हम गेस क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, गेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, 100% प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में आएगा ही। ऑलराइट, PYQ भी है इसमें, कुछ आसान क्वेश्चन आपका एक प्रकार से कंसेप्ट भी बेटर करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ऑलराइट, तो जरूर इसको देखिए दोस्तों। इससे पहले हमने कई सारा प्लेलिस्ट बना दिया है गेस क्वेश्चन का, कि ये सब क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आ सकता है। तो एक बार देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, एसिड बेस एंड सॉल्ट का, कार्बनिक कंपाउंड का, और अब हम फिजिक्स का कर रहे हैं। धीरे धीरे सारे टॉपिक का करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 रेसिस्टेंस इच इक्वल टू आर। 3 रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तीनों का वैल्यू कितना है, आर है। आर कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर में है। ऑलराइट, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, आर इक्विवेलेंट अगर सीरीज में हो तो R1 प्लस R2 प्लस RN, मतलब जितना है, और पैरेलल में हो दोस्तों तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, और जितना है करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पहले पता ही नहीं चल रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो देखिए, इसको कैसे करना पड़ेगा दोस्तों। इसको करने का एक तरीका है, अच्छा खासा तरीका आपको हम बता रहे हैं। जैसे ये ए पॉइंट है, मतलब इसका पोटेंशियल अगर ए होगा, इसका पोटेंशियल अगर ए होगा दोस्तों, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा ए। ऑलराइट, और देखिए वही वायर है, देखिए सेम वायर है, सेम वायर का पोटेंशियल सेम होता है। यही वायर जो है यहाँ से यहाँ, यहाँ से बीच में कुछ नहीं है, मतलब सारा पोटेंशियल क्या होगा, ए ही होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पोटेंशियल ए होगा। और देखिए यहाँ का पोटेंशियल बी है, ये बी है, और वही वायर जो है देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ तक आया है, तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, बी होगा। अब ध्यान से देखिए कि ये रेसिस्टेंस ए बी के बीच में है, ये भी रेसिस्टेंस ए बी के बीच में है, ये भी रेसिस्टेंस दोस्तों ए बी के बीच में है, मतलब तीनों रेसिस्टेंस हमारा ए बी के बीच में है। तो आराम से ड्रॉ कर दीजिए ना, अब आराम से निकाला जा सकता है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा, मान लीजिए दोस्तों ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। आगे भी जो है आपका ये भी है आपका, और सब ए बी के बीच में ही दोस्तों। ध्यान से देखिए, अब सब ए बी के बीच में है, इसका वैल्यू आर है, इसका वैल्यू आर है, इसका वैल्यू आर है, ए बी के बीच में है। ठीक है, इसका हमको इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो लिखिए पैरेलल में है, आपको दिख रहा है पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1, वो भी 1/R है, 1/R2 वो भी 1/R है, वो 1/R3 वो भी 1/R है। इसको कीजिएगा तो कितना होगा, 3/R हो जाएगा दोस्तों। तो आर इक्विवेलेंट पलट दीजिए, आर इक्विवेलेंट बराबर R/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आराम से पोटेंशियल देखिए, अगर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है दोस्तों, तो मतलब आराम से उसको आप पैरेलल में सीरीज में सजा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, और ओम्स लॉ आपके सिलेबस में भी है। देखिए, चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से पूछना है। क्वेश्चन क्या है, ओम्स लॉ गुड होल्ड व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज्ड। ये तो बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, मतलब टेम्परेचर जब चेंज होगा तब ओम्स लॉ काम करेगा, नहीं। आप अगर ओम्स लॉ जानते होंगे दोस्तों, ओम्स लॉ है क्या, ओम्स लॉ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आपने पढ़ा होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर की ही बात करता है, कि द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ए करंट कैरिंग वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑलराइट, यही हमारा है क्या है, ओम्स लॉ है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो पहला लाइन तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ओम्स लॉ होल्ड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब ओम्स लॉ काम करेगा। थर्ड है, ओम्स लॉ इज एन assumption that current through a conductor is directly proportional to the potential difference applied to when the temperature is constant, ये भी सही बात है। ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जो करंट होता है, आप जानते हैं ना, V बराबर I/R होता है, जो करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा सही है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट कौन है, तो फर्स्ट सिर्फ इनकरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन है, इफ यू प्लॉट ए ग्राफ फॉर पोटेंशियल एंड करंट, मतलब वोल्टेज और करंट का अगर ग्राफ प्लॉट कीजिएगा पासिंग थ्रू ए रेसिस्टर, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, तो ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा। देखिए ग्राफ पहले ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है दोस्तों,
इधर हमारा क्या है, पोटेंशियल है, और इधर हमारा क्या है, करंट है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है तभी तो इसका स्लोप बनेगा। स्लोप मतलब क्या, स्लोप मतलब होता है दोस्तों टेन थीटा। स्लोप मतलब क्या होता है, टेन थीटा। देखिए मान लीजिए इस ग्राफ का अगर हम स्लोप ड्रॉ करें ऐसे और ऐसे, ऑलराइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा भी हो जाएगा। एक मिनट पेन चेंज करने दीजिए। ये हमारा डेल्टा भी हो जाएगा और ये हमारा डेल्टा आई हो जाएगा, ऑलराइट। पोटेंशियल और करंट का ग्राफ है। आप जानते हैं ये हमारा टेन थीटा होगा, तो टेन थीटा इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं दोस्तों, या स्लोप बराबर टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। आप जानते हैं कि वी इक्वल टू आई अपॉन आर होता है, तो वी अपॉन आई क्या हो जाएगा दोस्तों, वी अपॉन आई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेसिस्टेंस बताएगा। क्या बताएगा हमको, रेसिस्टेंस बताएगा। तो रेसिस्टेंस, ये ग्राफ का जो स्लोप हमको क्या देता है, रेसिस्टेंस बताता है। परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा, बेस हमारा ये हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कीजिएगा तो रेसिस्टेंस हमको बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग एसी करंट को हम डीसी करंट में कैसे बदल सकते हैं, तो रेक्टिफायर, एक डिवाइस होता है रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर के बारे में अगर कहें तो रेक्टिफायर इज ए डिवाइस, रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो उसे डायरेक्ट याद रखिए, रेक्टिफायर। क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है। द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग, मतलब ईएमएफ का अगर एक्यूरेट मेजरमेंट करना है ना तो उसके लिए एक डिवाइस आता है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर, ठीक है, उसका नाम होता है पोटेंशियोमीटर। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ईएमएफ को अगर मेजरमेंट, मतलब छोटा से छोटा वैल्यू भी अगर ईएमएफ को हमको मेजरमेंट करना है तो आपको वो पोटेंशियोमीटर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बल्ब ड्रॉ 3 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, मतलब 3 एम्पियर करंट लेता है जब उसको 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करते हैं। द पावर ऑफ द बल्ब, तो पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं, पावर क्या होता है, V इंटू आई। तो वोल्टेज कितना है दोस्तों, 12 वोल्ट, करंट कितना है 3 एम्पियर, तो क्या हो गया, 36 वाट, 36 वाट कितना हो जाएगा, 36 वाट हो जाएगा हमारा पावर डिसिपेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वायर्स ABC ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑफ द सेम थिकनेस have resistance 1 to 1 ohm, 0.5 ohm and 0.25 respectively. their resistivities are, आप जानते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या होता है दोस्तों, R बराबर रो एल अपॉन ए होता है। ये रेसिस्टेंस हो गया, ये लेंथ हो गया, एरिया हो गया, ये क्या हमारा रेसिस्टिव, मतलब एक प्रकार से रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, या रेसिस्टिविटी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान से, सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस, जब लेंथ और थिकनेस सेम है मतलब रेसिस्टिविटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टिविटी हमारा रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो मतलब रो 1 इज टू रो 2 इज टू, अगर रो 3 की बात करें तो रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम हो जाएगा, 0.5 ओम हो जाएगा और 0.25 ओम हो जाएगा। बस इसको हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 1 को 1 रखिए, ये लगा दीजिए, मतलब रेशियो का साइन। 0.5 मतलब क्या, 5/10 लिख सकते हैं। 0.25 मतलब क्या, 25/100 लिख सकते हैं, ऑलराइट। देखिए इसको हमको सॉल्व करना है तो सबका बेस 100 कर दीजिए। जैसे ही सबका बेस 100 कीजिएगा, यहाँ पर 100/100 करना पड़ेगा, इस टू 50/100 करना पड़ेगा, इस टू 25/100 तो था ही। बेस सेम है तो कितना हो गया, 25 से काट दीजिए सब। रेशियो हमको निकालना है, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू 25 से करना 25, 25 दूना 50, 25 से 100, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 4:2:1। तो रेसिस्टिविटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:2:1। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हैं क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता क्या है, जिसको हम V से मेजरमेंट करते हैं, मतलब यूनिट चार्ज को इन्फानाइट से किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन किया जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल करते हैं। इसलिए V बराबर क्या हो जाता है, W/Q हो जाता है। V बराबर W/Q, तो यहाँ से W बराबर क्या होगा, V इंटू क्यू हो जाएगा, V इंटू क्यू। देखिए ये फॉर्मूला कहाँ है, W बराबर, यहाँ W बराबर V इंटू क्यू तो होगा, ठीक है। V बराबर W/Q, ये भी ठीक है। यहाँ से Q निकाले तो Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, W/V, Q बराबर W/V, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो V बराबर W इंटू क्यू होता है, W/Q होता है। हमसे पूछा है कि नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट का अगर आंसर देखिए दोस्तों तो फर्स्ट हो जाएगा, आंसर तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, जो कि करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो 3.6 × 10⁶, ये तो जानते ही होंगे।
3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्या आसानी से निकाला जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? 1 किलोवाट आवर कह सकते हैं। एक का मतलब 1 किलो मतलब क्या? 10⁻3 वाट तो हो गया वही आपका, और आवर मतलब था 36, एक आवर में 3600 सेकेंड होता है। तो इसी को हम लिखते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर सेफ्टी द फ्यूज वायर इज यूज इन मेन्स फॉर हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी मेड ऑफ मेटल हैविंग। मतलब सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं कि जो फ्यूज वायर यूज़ करते हैं उसमें मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, हम चाहते हैं कि फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। जितना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, अगर कोई हाई इलेक्ट्रिक करंट अगर उससे पास करेगा तो वो जल्दी क्या करेगा? मेल्ट कर जाएगा। तो हमारे घर में जो भी रखा हुआ डिवाइस वगैरह सब वो सब प्रोटेक्टेड रहेगा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो इसमें 1-2 PYQ भी था दोस्तों, और कुछ आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। ही एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 1-2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, जैसे मेजरमेंट EMF का एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो पोटेंशियोमीटर से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। AC को DC में कन्वर्ट करना है तो रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये VI/I का ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि हमको स्लोप क्या देता है? रेसिस्टेंस देता है दोस्तों। क्या देता है? रेसिस्टेंस देता है। ऑलराइट, ये सब आसान आसान क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक हम दिए हुए दोस्तों, आप उसमें जाके और चेक कर सकते हैं। जो मतलब जो भी पहले से वीडियो बना हुआ है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए दोस्तों। कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।